घटना घटती है तो उस घटना के घटने के 4 घंटे बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है क्या लगता है कि हमसे कोई विरोध प्रदर्शन या किसी तरह का कोई ऐसा जो घटना में एक आपसी मतभेद या विवाद दिख रहा है, तो विवाद में कोई आतंकवादी घटना घट गई है। स्वाभाविक है कि जब आपके कोई सामने वाला आपके घर पर कोई इस तरह का अगर वातावरण बनाएगा कि जिस वातावरण में आप स्वयं न जाकर उससे बचने का प्रयास करेंगे, तो उसका विवाद की जगह कुछ न कुछ अभद्र भाषा शैली ही उसका एक हिस्सा होगी। हमें लगता है कि वही शायद हमारा आरोप है। आज इस मोहल्ले में, इस वार्ड में सभी सम्मानित लोग बैठे हैं। किसी के घर की दीवार पर कोई कुछ लिख देता है तो वो विवाद का कारण बन जाता है। किसी के घर के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को कोई जबरन हटा देता है तो वो विवाद का कारण बन जाता है। और अगर कोई शराब पीकर आपके घर के बाहर बदतमीजी करे, हमें लगता है कि मेरठ की क्रांतिकारी धरा है ये, या गाली से काम नहीं चलेगा, या उससे बड़ा विवाद हो सकता है। हमारा यही अपराध था कि हमारे घर पर एक महिला शराब के नशे में आई और हमारे बाहर जो गार्डन में कर्मचारी काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों से उन्होंने अभद्रता की। उस अभद्रता में उन्होंने अपने आप को, कर्मचारियों ने रोका और हमें बार बार फोन किए, और बार बार फोन करने पर उस प्रकरण के आधे घंटे बाद हम उस स्थल पे पहुंचे, और हमसे भी जब उसी तरह का व्यवहार उस महिला द्वारा किया गया तो हमने सिर्फ उसका विरोध किया। मैं मानता हूं कि विरोध करना और भी कई उसके रास्ते थे, लेकिन वो इस तरह का एक माहौल बना कि हम उसमें आवेश में आकर कुछ गलत कर बैठे, जो कि गलत है। हम ये नहीं मानते कि हमने सही किया, लेकिन जिस तरीके से उस वीडियो को आधार बनाकर हमारे परिवार को प्रताड़ित करना, एक राजनेता से 3 दिन के अंदर हमें गैंगस्टर बना देना, हमारे ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर देना, हमारी परिवार की, हमारे परिचितों की, हमारे रिश्तेदारों की गाड़ियों को जबरन जब्त कर लेना, हमारे प्रतिष्ठानों पर ताले लगा देना, उन पर जीएसटी की, इनकम टैक्स की जांच करा देना। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये एक धक्का मुक्की गाली गलौज का प्रकरण लगता है आप लोगों को? आप एक बात बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा आज धरती पर जिसने गाली शब्द कभी ना दिया हो? हम कहते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर की भाषा में मोहब्बत में भी गाली निकल जाती है आदमी के मुंह से। अपने बेटे को बाप कह देता है कुछ भी। यहां बात प्रकरण गाली का नहीं है। गाली देना हम गलत मानते हैं, महिला का सम्मान करना चाहिए, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई अगर शराब के नशे में हमारे कपड़े फाड़ने पर आमादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, समाज तय करे। दूसरी बात, अगर वो अपराध की श्रेणी में है भी और विवेचना में हम अपराधी भी साबित होते हैं, तो क्या हम गैंगस्टर बना देने चाहिए? क्या हमारे विरुद्ध हमारी महिलाओं का सम्मान नहीं है? क्या जिस तरीके से हमें गालीबाज, त्यागी और तमाम अपराधी, माफिया, गैंगस्टर, भगोड़ा, हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि भैया ऐसा नहीं कि हमने कुछ झगड़ा नहीं हुआ, वरना हो सकता था कि हमारा एनकाउंटर हो जाता। जब गाली पे आप 25,000 के इनामी हो सकते हैं, गैंगस्टर हो सकते हैं, अगर धक्का मुक्की में किसी को चोट लग जाए तो हमें लगता है कि वर्तमान की सरकार आपका एनकाउंटर ना कर दे। इतनी तानाशाही, एक तरफा कार्रवाई, हमारे परिचितों के, रिश्तेदारों के घर सील कर दिए जाते हैं। धन्य है मेरा समाज और धन्य हूं मैं कि मैं इस समाज में पैदा हुआ और भगवान परशुराम के इस वंश में मुझे जन्म लेने का मौका मिला, और जो मेरे साथ हुआ, मेरे समाज ने सूद समेत मुझे वापस देने का काम किया। जिस मान सम्मान प्रतिष्ठा से राजनीति हम करते आ रहे थे, उसी मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने का काम मेरे समाज ने किया। मैं लड़ी रहूंगा उसका हमेशा। आप सोच नहीं सकते, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही थी कि श्रीकांत त्यागी का एनकाउंटर कर देगी उत्तर प्रदेश पुलिस।
हम कहते हैं कि कितने लोगों के एनकाउंटर हो गए जो माफिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अगर आपको नाम याद लगाऊंगा तो आप कहेंगे इन लोगों का एनकाउंटर नहीं हो रहा। हमारे यहां पर सिर्फ गाली गलौज पर 25,000 का नाम घोषित कर दिया जाता है। और मुझे लगता है कि हमें इस क्रम में सोचने की आवश्यकता है। सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार होती है, उसका पतन करने वाली सरकार को सरकार नहीं तानाशाही कहा जाता है। सम्मानित साथियों, एक धड़ा भाजपा का षड्यंत्र रचता है और सिर्फ इसलिए रचता है कि कहीं ये व्यक्ति हमें से बहुत आगे निकल गए हैं तो इनको कहीं कहीं पीछे लाना है, गुंडा साबित कर देना। और सरकार के विरुद्ध जो हमने जांच पड़ताल तमाम घोटाले के प्रार्थना पत्रों को लगाकर मांग की हुई थी, कहीं उनका खुलासा ना हो जाए। मेरठ के सांसद नोएडा प्रकरण में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई सांसद जी, यहां बहुत समस्याएं हैं, मेरठ त्राईमाम कर रहा है, यहां के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा और आप ढूंढे से नहीं मिल रहे। लोग पोस्टर लगाते रहे कि राजेंद्र अग्रवाल गुमशुदा हो गए हैं। मेरा सवाल है कि आप नोएडा गौतम बुद्ध की राजनीति में अगर जुड़े तो पहले मेरठ को संवारने का आपको करना चाहिए था, जिससे कि आपको लगता कि आपने मेरठ की धरा को संवार दिया और मजबूरन आपको नोएडा गौतम बुद्ध इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। इतना जातिवाद, इतना घोर जातिवाद। आप किसी की गलती को नजरअंदाज करके एक जाति के आधार पर एक राजनीतिक व्यक्ति को अपराधी बनाने की लाइन में खड़े हो गए। मुझे विश्वास है कि समाज 2024 में इस बात का जरूर बदला लेगा और जिन लोगों ने भी सहानुभूतिवश अन्य समाज के लोगों ने, हमने 15 साल राजनीति में समाज की सेवा की है, चाहे वो त्यागी समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, गरीब पिछड़ाओं, सैनिक, कुशवाहा, शाक, मौर्य, धीवर, नाई, कुमार, तमाम जातियों के लोगों को हमने सम्मान देने का काम किया। मोदी नगर की धरा से लेकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हमने किसी भी राज्य के अंदर ऐसा नहीं श्रीकांत त्यागी ना गए हो, काम ना किया हो। उन सब लोगों का सहयोग मुझे मिला और मेरे समाज ने उसकी अगुवाई की। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज अगर मैं सम्मान से आपके बीच में अपनी बात रखने का काम कर रहा हूं तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय मेरे समाज और मेरे उन समाज के लोग ज्यादा जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का काम किया। हमारी बहन शोभा त्यागी जी, जब हमारे परिवार को एक अपराधी की तरह परेशान किया जा रहा था तो इन्होंने साथ देकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे परिवार का साथ देने का काम किया। इन्होंने परिवार छोड़ा, इनके साथ साथ यहां मौजूद हमारे तमाम साथी क्रांतिकारी भाइयों ने परिवार छोड़ा और धरने पर बैठकर अगुवाई की और मांग की कि श्रीकांत त्यागी की रिहाई तक ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। मैं आभार प्रकट करता हूं शोभा त्यागी जी का, ऐसी बहन सबको मिले। सम्मानित साथियों, आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। संकट की घड़ी में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। यह भी श्रीकांत त्यागी का आपसे वादा है कि जिस भी समय मेरी जरूरत आप सबको पड़े, आप बताइएगा, श्रीकांत त्यागी भी आपके यहां उसी तरह पहुंचने का काम करेगा जिस तरह आपने श्रीकांत त्यागी की आवाज में बंद जेल को बाहर आवाज बनाने का काम किया। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि हमने कतार चिरागों की लगा रखी है, विरोधियों ने सर हवाओं से लगा रखी है। पर हमें यूं ही नहीं तर्ज सुखनाया है, हमने पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो फनाया है। और आज हमारे खिलाफ फिर कोई कतरा कहीं उभरता है, समुंदर के लहजे में ही बात करता है। हमारी छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते। ये हमारे साथी और हमारे समाज के लोग हैं जो हवाओं के ऊपर कतरते हैं। इसी के साथ बस आपसे यही प्रार्थना, यही अनुरोध कि जिस तरह से आपने एक लड़ाई अन्याय के खिलाफ जो हुआ सरकार में और न्याय की लड़ी, उसके लिए बारंबार आभार प्रकट करते हैं। और मेरे लिए जो भी आपका आदेश होगा, जो भी आप लोग तय कर देंगे, ये मेरा वादा है कि वो आपसे वादा खिलाफी नहीं होगी। मैं उसी रास्ते में चलने का काम करूंगा। ये निर्णय आपको लेना है कि इस मान सम्मान की रक्षा 2024 में कैसे की जाएगी। इसी क्रम में
इस मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर हम एक ऐतिहासिक रैली करने का काम करेंगे, जिसकी तैयारियां लगातार चल रही और उन तैयारियों में भारी संख्या के अंदर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, क्रांतिकारी नौजवान, बड़े बुजुर्ग और प्रमुख समाज के लोग पहुंचकर ये संदेश देने का काम करेंगे कि जो भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारे खिलाफ और समाज को गुंडा बताने का काम किया, मेरा वादा है कि जवाब 2024 से पहले उस सभा के माध्यम से हम लोग देने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।